खबर का वास्ता सीधा आपसे, क्योंकि सरकारी सूत्रों के हवाले से खबर है कि पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ सकते हैं। अब वोटिंग का इंतजार कर रहे थे क्या आलोक जी, हैं कि वोटिंग खत्म हो फिर दाम बढ़ाएंगे? देखिए ऐसा आपके प्रोग्राम में कहा था 4 तारीख के बाद बढ़ेगा। राहुल जी ने तो सुबह बोल दिया ऐसा पढ़ा लिखा राहुल जी अगर ने यहाँ तो पे सुबह बैठा बोल दिया हर था। व्यक्ति समझता है कि खाड़ी युद्ध के कारण पूरे विश्व की क्या स्थिति रही है। ईरान से क्यों नहीं ले रहे हैं? ईरान से क्यों नहीं ले रहे हैं? हम आप अमेरिका से क्यों ले रहे हैं? और रशिया क्यों महंगा हो गया? आपका क्या कहना है कि रशिया महंगा हो गया? की आलोचना रशिया से तेल लेना महंगा क्यों बढ़ा है? रशिया कौन सी दोस्ती निभा रहे थे आप? कौन सी दोस्ती निभा रहे थे? क्यों ईरान से क्यों नहीं ले रहे हैं? ईरान से क्यों नहीं ले रहे हैं? हमारा दोस्त रहा है। खबर बता दूं, अब वोटिंग हो गई, बैकअप हो चुका। वोटिंग हो महाराज गई। कोई बैकअप नहीं है। सरकारी पैसा सूत्रों तो के हमको हवाले देना से ये बड़ी पड़ना। खबर इस वक्त आ रही है। पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने के आसार है, उस पर विचार हो रहा है, तो इंतजार करना होगा कि कितनी कीमतें बढ़ती हैं। गैस की कीमतों में भी इजाफा। अब मैं अजय आलोक से आपसे जवाब ले रही हूँ और चेतन भूटानी हमारे साथ, हमारे सहयोगी इसी खबर पर जुड़ रहे हैं। चेतन, सरकारी सूत्रों के हवाले क्या बता समझे, मंत्रालय के हवाले से? जी बिल्कुल, जो हमारे टॉप सरकारी सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि पेट्रोल डीजल की कीमतें लगभग 4 से 5 रुपए प्रति लीटर बढ़ सकती हैं और जो डोमेस्टिक एलपीजी प्राइस है, जो सिलेंडर है, वो भी 40 से 50 रुपए बढ़ सकता है। सरकारी सूत्र ये बता रहे हैं कि कई विचारों पर विकल्प किया जा रहा है। फाइनल डिसीजन अभी 5 से 7 दिनों में लगभग ले लिया जाएगा, जो क्योंकि बहुत टाइम से ये डिसीजन पेंडिंग था। 2022 से पेट्रोल डीजल के प्राइसेस फ्रोजन करके रखे हुए सरकार ने, जिसमें कोई भी मूवमेंट नहीं थी। लेकिन अब क्योंकि हमारी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को काफी नुकसान हो रहा है, तो अब प्राइसेस बढ़ाना बहुत जरूरी भी है। सरकार हालांकि ये भी कह रही है कि कंज्यूमर्स को कम से कम इन्फ्लेशन का प्रेशर हो, और इंटरनल डिस्कशंस यही कह रही है कि कंज्यूमर्स को, आम आदमी को कैसे इम्पैक्ट ना हो। लेकिन अगर फिर भी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को रेट बढ़ाने पड़े तो बढ़ाने पड़ेंगे, तो उस पर सरकार भी ज्यादा कुछ नहीं कर पाएगी। दूसरी चीज जो सरकार कह रही है वो ये कह रही है कि 40 से 50 रुपए सिलेंडर के प्राइसेस बढ़ सकते हैं और उसके बाद वेस्ट एशिया का जो सिचुएशन है वो भी सरकार मॉनिटर कर रही है, क्योंकि ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस लगभग $126 पर बैरल चले गए थे और 110 पे आके बंद हुए, और $80 के ऊपर कोई भी क्रूड प्राइस जाता है तो हमारी जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज है वो काफी नुकसान उठाना पड़ता है। तो उस पर फिस्कल बर्डन भी पड़ता है और इन्फ्लेशन भी होती है। सरकार को ये पता है कि इन्फ्लेशन के चलते बहुत दिक्कतें आती हैं, क्योंकि आम आदमी को काफी सहना पड़ता है। वैसे भी हम देख रहे हैं काफी नुकसान हो रहा है। एलपीजी, कमर्शियल एलपीजी भी आज सरकार ने हाइक करा, तो अगले 7 दिनों में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 4 से 5 रुपए लगभग पेट्रोल डीजल का प्राइस बढ़ सकता है और 40 से 50 रुपए लगभग एलपीजी का प्राइस बढ़ने की आशंका है। तो बताइए अजय आलोक जी, धन्यवाद आपका ये तमाम जानकारी के लिए। बीच में मत चिल्लाइएगा सर, प्लीज लेट मी आस्क अ क्वेश्चन एंड लेट मी गेट एन आंसर। आप लोग इंतजार कर रहे थे वोटिंग खत्म हो तब कीमत बढ़ाएंगे, या फिर 4 मई के बाद 2-3 दिन मतलब लोगों को दिया जाएगा कि भाई असम में सरकार बनी है, जहां भी बन रही है थोड़ा सा घूम फिर लो, उसके बाद से कीमत बढ़ाएंगे? यही प्लान है ना? ऐसा कोई प्लान नहीं है अंजना जी, और आप शायद वो दौर भूल गई हैं। मैं याद दिला देता हूं, 2011 से लेकर 2014 मनमोहन सिंह की सरकार में रोज दिन 10 पैसे प्रति दिन बढ़ते थे और महीने का 3 रुपए नहीं, महीने का 3 रुपए। सहयोग है कि वोटिंग खत्म हुई। सुनिए, सहयोग नहीं है। आज युद्ध का 48 दिन हो गया। पूरे विश्व में हर जगह पेट्रोल और डीजल और एलपीजी की कीमतें बढ़ गई। क्या भारत में बढ़ी हैं? नहीं बढ़ी हैं। और 48 दिन तक एक विकसित इकोनॉमी होने के बावजूद इजाजत देता है। आप सभी का तालियों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।